साथियों क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका त्रिभुज AD एक अन्य त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज अन्य त्रिभुज है PQR लिख दीजिए, ठीक है। PQR की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM की क्रमशः समानुपाती हैं। तो दर्शाना है क्या, ABC समरूप क्या है त्रिभुज PQR, ये हमें दर्शाना है, ठीक है, समरूप है या नहीं, ठीक है। देखो साथियों क्वेश्चन में कह रहा है ABC AB और AC यानी AB ये वाला, ठीक है, और AC, ठीक है, AC माध्यिका AD ये माध्यिका है। माध्यिका कहने का मतलब क्या है, ये बीचों बीच में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। एक अन्य त्रिभुज यानी PQR, देखो PQR है ना, अब त्रिभुज की भुजाएं PQ यानी PQ और PR की माध्यिका क्या है PM है, यानी PM है ना, तो ये भी बराबर, माध्यिका कहने का मतलब बराबर होगा वो बीच विभक्त करेगा, ठीक है। क्रमशः समानुपाती, ये क्या है हमें दे रखा है समानुपाती, ये मेन पॉइंट है, तो हमें दर्शाना है, ठीक है। देखो दिया क्या गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। क्या दे रखा है, तो यानी AB बटे क्या PQ है, AB बटे PQ इक्वल क्या है AC बटे हम PR कर सकते हैं, AC बटे PR ना, PR और इक्वल क्या है AD बटे PM है, AD बटे PM, ये हमें क्या है दे रखा है, ठीक है। इक्वेशन आप 1 मान सकते हैं, ये समानुपाती, इसका मतलब हमें दिया गया है, ठीक है। तो हमें दर्शाना क्या है कि ABC समरूप क्या है PQR, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको ये कौन जो है ना, देखिए दो वो जो एंगल है मेरा साइड जो है वो समानुपाती दे रखा है, यानी AB AC समानुपाती है। एक एंगल हमको कम से कम क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर लेंगे और फिर SAS से हम प्रूफ कर सकते हैं ये समरूप है या नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या, और हमें क्या दे रखा है, ये तो फर्स्ट में दे रखा है ना एक चीज, दूसरा क्या इसको लिख ही देते हैं, ठीक है। यानी लिखेंगे AD, सेकेंड में AD कोमा त्रिभुज ABC की माध्यिका है, माध्यिका है, ठीक है। जब माध्यिका है तो आप लिख सकते हैं BD इक्वल क्या है BC, बोले थे ना BD इक्वल क्या है CD को या DC को, इक्वेशन क्या आप सेकंड मानिए, ठीक है। इसी प्रकार हम PQR में देखते हैं, तो PM क्या माध्यिका है त्रिभुज PQR का, ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं QM बटे MR, QM बराबर MR, इक्वेशन आपके यहाँ 30 से मान सकते हैं, ठीक है। रचना हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्यों रचना करेंगे, क्योंकि हम इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो इस त्रिभुज की बात हम लोग करेंगे, ऐसे AB यहाँ पे रख देते हैं, कुछ नाम रखते हैं, C रखें, D E रख दीजिए, ठीक है, PQR, ठीक, MN रख दीजिए, ठीक है, N रख सकते हैं। रचना को हम AD बराबर क्या है DE बढ़ाते हैं, ठीक है, एक खींच लेते हैं, ठीक है। लिखिए रचना में लिखेंगे AD को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD इक्वल क्या है DE है, जब हम इसको क्या करेंगे प्रूव कर देंगे ना, तो ये इस कोण के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें इस तरह को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज, ये कोण जो होगा इस कोण को फिर आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कोण A हो जाएंगे कोण P के बराबर, ठीक है। मेरा मकसद वही है, ठीक। देखो इस तरह से हम रचना के अनुसार लाए, इसको आप इक्वेशन 4 मान सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, PM को बिंदु N तक इस प्रकार बढ़ा के PM बराबर क्या है MN, ठीक है। तो हम सिर्फ डायरेक्ट लिख देते हैं PM इक्वल क्या है MN, ठीक है।
इक्वेशन क्या है, आप इसे 5 मान सकते हैं। ठीक है, आप देखो, जब आप बिंदु डी जो ए डी इक्वल क्या है डी सी, इसका मतलब ये समान भागों में विभक्त कर रहा है। ठीक है, पी पी एम बराबर एम एन है, इसका मतलब ये बीच में है, इसका मतलब पी एम इक्वल क्या है एम एन। ठीक है, हम कह सकते हैं ना, देखो लिख देते हैं डी डी यहाँ पे डी बिंदु ए ई, लेकिन ए ई तथा बी सी को समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। ठीक है, तथा एम बिंदु पी एन देखो पी एम यहाँ पे एम लिख रहे हैं। ठीक है, पी एम तथा एम एन तथा एम एन को समद्विभाजित करता है। देखो एम क्या करता है, पी एम और एम एन को भाजित करता है। ठीक है, करता है, अतः जब समद्विभाजित करता है इसका मतलब बराबर भागों में काटता है ना, इसको मैंने बताया इस तरह से समान भागों में विभक्त करता है। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं ए बी ई सी तथा ए बी, देखो ए बी ई सी तथा पी क्यू एन आर एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है कि उसका जो होता है ना भुजा, ये डायगोनल जो होता है वो समान होते हैं, समान लंबाई पर विभक्त करता है। ठीक है, अतः इसकी भुजा भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। ठीक है, आमने सामने की भुजा भी क्या होंगे, समान होंगे। अतः इसकी आमने सामने की भुजा सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होगी। ठीक है, थोड़ा इलॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को क्या कि एक दो मतलब आप वो बनाते रहिएगा ना तो सीख जाइएगा। ठीक है, और कहीं भी आपको कंफ्यूज होगा आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, देखो यानी लिख सकते हैं ए सी, यानी देखो ए सी इक्वल क्या है बी ई के बराबर। ठीक है, और इसी प्रकार पी आर क्या होगा क्यू एन के बराबर होगा। ठीक है, हम लिखेंगे ए सी इक्वल बी ई, ए सी बी ई के बराबर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ई। ठीक है, इक्वेशन आप इसको क्या 4 तक माने थे, 5 है ना, तो यहाँ क्या होगा 6 मान लीजिए। और देखो पी आर क्या होगा क्यू एन के बराबर, पी आर इक्वल क्या है क्यू एन। इक्वेशन क्या है, अब से 7वां मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से हम क्या पाते हैं, समीकरण 1 से, तो फर्स्ट समीकरण क्या था साथियों, फर्स्ट समीकरण ये थे, है ना, इसलिए हम समीकरण ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर और डी एम बटे पी एन, ये समानुपाती ये हमें क्वेश्चन में ही कर रहा था। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम क्या पाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, इक्वल ए सी बटे पी आर इक्वल ए डी, ठीक है, बटे पी ए। तो देखो क्या हुआ है, ए बी हम लिख सकते हैं ए बी बटे क्या पी क्यू इक्वल ए सी बटे पी आर। ठीक है,
आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या यूनिक चीज ए डी है ना, यहाँ से ए डी ये बराबर भागों में काट रहा था किसको, ये जो है ए डी हम लिख सकते हैं ए ई का आधा है, ए डी जो है ना ए ई का आधा है, क्योंकि ये समान भागों में विभक्त हो रहा था ना। ये हमने क्या किया था, ये रचना जब हमने किया था याद होगा, तो ए ई का आधा होगा ए डी, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या यहाँ पे ए ई बटे क्या 2, ए ई का तो ए डी जो होगा मेरा ए ई का आधा ही होगा ना, बटे क्या है लिख सकते हैं हम, इसमें क्या लिख सकते हैं पी एम, देखो पी एम जो होगा क्या पी एन का आधा होगा ना, पी एम जो होगा पी एन का आधा होगा, यानी पी एन बटे 2, यानी 2 कैंसिल, ठीक है। आप इसमें समीकरण का निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो ए बी बटे पी क्यू इक्वल ए सी बटे पी आर इक्वल क्या है ए ई बटे पी एन प्राप्त हुआ, ठीक है। इक्वेशन क्या मान सकते हैं इसको, हमने 7वां तक माना था, इसको आप 8वां मान लीजिए, ठीक है। सुविधा हो जाता है इसलिए हम इतना समीकरण को मान रहे हैं, और कोई बात नहीं। तो साथियों हुआ क्या, देखो ए बी बटे पी क्यू, यानी ए बी बटे यहाँ पर पी क्यू, ठीक है, इस त्रिभुज में, और ए सी बटे क्या है पी आर, ठीक है। पी और आर क्या देंगे ए ई, यहाँ पे ए ई यहाँ है ना, ए ई बटे क्या है हमें पी एन भी है प्राप्त है, तो ए सी आ गया है, इस तरफ आ गया है, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं कहीं छोटा, हम देखो हम ए सी को हम बी ई मान सकते हैं, तो मेरा काम बन जाएगा, ये बी ई मान सकते हैं ना, ए सी की जगह हम बी ई मान सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ से ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। ध्यान से ए सी का मान हम क्या लिख सकते हैं बी ई रखें, तो मेरा काम बन जाएगी, ठीक है, बी ई, ठीक है। और क्या है पी आर, तो पी आर को हम क्या मान सकते हैं क्यू एन मान सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे क्यू एन कहने का मतलब आपको ये वाला काम कर जाएगी, ठीक है। और ए ई बटे पी एन भी हमें प्राप्त हुआ, देखो ए ई बटे पी एन, यानी आपको ये त्रिभुज आपको मालूम हो गया। देखो इसमें ए बी बटे क्या पी क्यू, और बी ई, देखो बी ई बटे क्यू एन भी हो गया, ए ई बटे पी एन, यानी ये त्रिभुज मेरा जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये क्या है समानुपाती, इसकी सभी भुजाएं हो गई। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती है, इसका मतलब क्या है वो समरूप है, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं अतः एस समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से क्या होंगे त्रिभुज, यहाँ लिख दें त्रिभुज क्या ए बी ई समरूप त्रिभुज क्या होंगे पी क्यू एन, ठीक है, ये प्रूव है। इसकी संगत कोण क्या होंगे आपको बराबर हो जाएंगे ना, जब समरूप हुआ तो इसका संगत कोण बराबर, ठीक है, और भुजा समानुपाती होगी, ठीक है। अतः लिख देंगे अतः इसके संगत कोण बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। इस कहने का मतलब क्या, कोण ए जो होगा कोण पी के बराबर हाफ वाला, ठीक है, इस तरफ से ई इस तरह से, ठीक है। कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर, कोण ई जो होगा कोण ई एन के बराबर होंगे, ठीक है। हम लिख सकते हैं बी ए डी ऐसे, बी ए डी ऐसे, बी ए डी इतना भी हम खींच सकते हैं, ठीक है। इसको बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि ये त्रिभुज में समाहित है ना, इसके संगत कोण बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं कोण बी ए डी, ठीक है, इक्वल क्यू पी एम इक्वेशन आप इसको 9 मान लीजिए, ठीक है। देखो हम जिस तरह इसमें किए हैं उसी प्रकार हम इसमें भी कर सकते हैं ना, ठीक है, लिख देते हैं डायरेक्टली इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या होंगे साथियों, त्रिभुज बी ए डी, यहाँ से बी ए डी, इसको किया था ना, अब इधर इधर करना है ना, ठीक है। इसी प्रकार ए सी, यहाँ पे ए सी और क्या है ए सी ई, ये बताते ए सी ई और पी आर एन, तो ए यहाँ लिखिए ए सी ई, ठीक है। समरूप क्या बन जाएगी, त्रिभुज, हम लॉन्ग नहीं खींचने, ठीक है। इसी प्रकार हम कर देते हैं त्रिभुज पी आर एन समरूप हो गए, ठीक है। इसकी संगत तो भुजाएं क्या एंगल क्या होंगे, संगत बराबर होंगे, अतः हम लिख सकते हैं, अतः इसकी संगत कोण क्या होंगे, संगत कोण बराबर होगा, ठीक है। यानी सी ए डी हम लिख सकते हैं, देखो सी ए डी इक्वल पी आर पी एम, इसलिए हम लिख सकते हैं सी ए डी इक्वल आर पी एम, ठीक है। आप इसे इक्वेशन 10 मान सकते हैं, ठीक है। इसको भी रोमन में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, इक्वेशन 10 बन गया, ठीक है। तो देखो इक्वेशन हम 9 और 10 को हम जोड़ते हैं इस तरफ से बी ए डी और इसमें क्या सी ए डी, अब ये है ना क्यू पी एम आर पी एम, ये टोटल जो है एंगल मेरा आ जाएगा, यानी समूल्य आ जाएंगे पी ए के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 9 एवं 10 को जोड़ने पर क्या होंगे साथियों, लेकिन बी ए डी प्लस सी ए डी इक्वल क्या है क्यू पी एम प्लस आर पी एम, देखो इसमें भी है ना 9 एवं 10 से इसलिए है, तो कौन क्या होगा ए बी ए सी होगा, टोटल बी ए सी इक्वल कौन होगा क्यू पी आर, ठीक है। यानी मेरा क्या एक एंगल भी मेरा क्या इक्वल हो गया और दो भुजा तो समानुपाती दे ही रखा था, ठीक है। अतः लिखेंगे समीकरण 1 से लिख देते हैं लाइन, एक में क्या था सर जी, तो ए बी बटे क्या क्यू, ए बी बटे क्या पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। और ए सी बटे पी आर भी दे रखा है, ए सी बटे पी आर, और एक कोण क्या बराबर है, तो अभी प्रूफ किया, और दो भुजाएं क्या समानुपाती हो गए, अतः लिख सकते हैं अतः त्रिभुज, अतः ए एक एंगल एस दो साइड एस एस समरूपता कसौटी से क्या हो गया साथियों, त्रिभुज बी ए सी है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए क्या दर्शाना ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ये पूरा ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है, तो देखो पी क्यू आर हैंस फ्रूट, ठीक है। ये थोड़ा लंबा बन गया, ठीक है। आप देखिए 1-2 मरतबा बनाइएगा साथियों, तो आपकी क्या आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो आप शॉर्टकट से ले सकते हैं, और कहीं भी दिक्कत है आपको तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए इस तरह से वीडियो बनाते रहें, ठीक है। धन्यवाद।